शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट। आज ग्राफिक डिज़ाइनिंग का हमारा पहला लेक्चर है। इस लेक्चर के दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में हम आपको ये बताएंगे कि इस कोर्स में आप क्या क्या सीखेंगे और कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप किस तरह इससे पैसा कमा सकेंगे, मतलब आपको क्या फ़ायदा होगा। और दूसरे पार्ट में हम आपको जो ऐप्स हम इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में आपको मुकम्मल मालूमात देंगे कि किस तरह आप उस ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड किस तरह कर सकते हैं और उसको यूज़ किस तरह करेंगे। तो ये आपको इस लेक्चर में बताया जाएगा। तो पहले पार्ट की तरफ आते हैं बगैर कोई आपका वक्त ज़ाय किए। तो कोर्स आउटलाइन पहले भी आपको शेयर की गई हैं, तो मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इस कोर्स में हम यूट्यूब थंबनेल बनाना सीखेंगे, लोगो क्रिएशन, फ्लायर्स डिज़ाइन, फाइवर गिग इमेज, सोशल मीडिया पोस्ट। सोशल मीडिया पोस्ट में आपको ये बताया जाएगा कि किस अकाउंट के लिए, मतलब किस सोशल मीडिया अकाउंट के लिए पोस्ट का रेजोल्यूशन कितनी होती है और उसको अट्रैक्टिव किस तरह बनाया जाता है। तो ये सारा कुछ आपको बताया जाएगा। पोस्टर डिज़ाइन, बिजनेस कार्ड, 3D लोगो, यूजिंग का फ़ॉन्ट, मतलब कौन सा फ़ॉन्ट उर्दू के लिए बेस्ट है, इंग्लिश के लिए कौन सा फ़ॉन्ट बेस्ट है, फ़ॉन्ट किस तरह ऐड किए जाते हैं, वो सारा कुछ आपको बताएंगे। PLP फाइल क्या होती है, कि इसको किस तरह यूज़ किया जाता है, फ़ायदा इससे किस तरह उठाया जाता है, ये सारा कुछ आपको इसी कोर्स में बताया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि आप ये कोर्स करने के बाद पैसा इससे किस तरह कमा सकते हैं। तो पहला जो सबसे अहम जो लोग ज़्यादातर करते हैं वो यूट्यूब के ऊपर काम करके पैसा लोग कमाते हैं। तो जब तक आपको अट्रैक्टिव यूट्यूब का थंबनेल बनाना नहीं आएगा तब तक आप यूट्यूब के ऊपर सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। तो एक तो ये है कि आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं ये कोर्स करने के बाद, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वीडियो एडिटिंग में ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। तो अच्छी आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकेंगे तो तभी आप अच्छी वीडियो भी एडिट कर सकेंगे। तो एक ये हो गया कि आप यूट्यूब के ऊपर काम करके पैसा कमा सकते हैं। तो दूसरा आप बात करते हैं जो फ्रीलांसिंग प्लेटफार्म हैं उनके ऊपर भी लोग किस तरह ये सर्विस दे रहे हैं। तो मैं फाइवर अकाउंट ओपन करता हूँ। फाइवर के ऊपर किस तरह लोग पैसा कमा रहे हैं और किस तरह यही सर्विस दे रही हैं। तो फाइवर मैं यहाँ से ओपन करता हूँ और देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप गौर करें तो पहला जैसे मैंने ओपन किया तो यहाँ पे पॉपुलर सर्विस में लोगो डिज़ाइनिंग आ रहा है, लोगो एनिमेशन जो होता है ये तो वीडियो में आएगा, ये यहाँ पे नहीं हम सीखेंगे। लोगो डिज़ाइन हम सीखेंगे, बिज़नेस कार्ड बनाना सीखेंगे हम, और यहाँ पे अगर सोशल मीडिया डिज़ाइन भी हम सीखेंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे कोई भी ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे बिज़नेस कार्ड को ओपन कर लेते हैं, स्टेशनरी को। तो यहाँ पे अगर आप पहली गिग को देखें तो वो डिज़ाइन ब्रांड मार्केटिंग मटेरियल, तो यहाँ पे ये एक सिर्फ पोस्ट बना के, मतलब एक बिज़नेस कार्ड बना के $40 में देंगे। इसी तरह आप नीचे देखें किस तरह लोग इससे पैसा कमा सकते हैं। कोई हम गिग ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे इसको हम ओपन करके देख लेते हैं कि ये किस तरह वर्क कर रहे हैं। तो डिज़ाइन ए टॉप नोटिच प्रेजेंटेशन फ़ोल्डर, मतलब ये फ़ोल्डर वगैरह बना रहे हैं और लेवल 2 के ये सेलर हैं और ये $10 से स्टार्ट करके $40 तक ये बना रहे हैं। मतलब ये जो हम आपको सिखाएंगे यही काम कर रहे हैं और ये इतना खासा पैसा कमा रहे हैं। अगर इनके आप डॉलर देखें और इनके आर्डर देखें तो पहले के हैं 329 आर्डर हो चुके हैं, 283 आर्डर, 1753 आर्डर ये कंप्लीट कर चुके हैं बिज़नेस कार्ड के मतलब ऊपर वर्क करके। तो अभी आपके माइंड में एक और सवाल भी उठ रहा होगा कि फाइवर के बारे में तो हमें पता भी नहीं है कि किस तरह इसके ऊपर अकाउंट बनाते हैं। तो ये सारा कुछ तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट जो कोर्स होगा वो फाइवर के बारे में करवाया जाएगा कि फाइवर के ऊपर आप किस तरह वर्क कर सकते हैं, अकाउंट बना सकते हैं, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं कि उम्मीद है आपको इससे अंदाज़ा हो गया होगा कि लोग किस तरह वर्क करते होते हैं। अगर फिर भी आपका कोई भी कहीं पे क्वेश्चन है, कोई भी बात है आपके माइंड में, तो आप पूछ सकते हैं। आप अगर पूछेंगे तो हमें पता चलेगा कि आपको कोर्स की समझ आ रही है या नहीं आ रही। तो आपको कोई भी मसला हो आप पूछ सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपने दूसरे पार्ट की तरफ। तो मैं यहाँ पे डेटा ऑफ कर लूँ ताकि यहाँ पे रिकॉर्डिंग में मसला ना हो। तो पिक्सल लैब का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। पिक्सल लैब एक मोबाइल का बेसिक सॉफ्टवेयर है। अगर आप इसको यूज़ करना सीख गए
तो इंशाल्लाह मोबाइल के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो आपको यूज़ करने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि कैनवा प्रो हम कर लें, तो कैनवा यूज़ करना सीख जाएं। तो अगर आप पिक्सल लैब ये जो कोर्स कर रहे हैं, आप अगर इसको अच्छे तरीके से सीख जाते हैं तो इंशाल्लाह आप मोबाइल के जो भी सॉफ्टवेयर हैं सब का वर्क एक जैसा होता है। आप सारे मोबाइल के सॉफ्टवेयर यूज़ करना सीख जाएंगे। थोड़ा बहुत मसला होगा तो वो भी हम आपको बाद में सिखा देंगे। तो अब हम मतलब ये नहीं है कि आप कोर्स आप कंप्लीट कर देंगे, 40 डेज़ का हमारा कोर्स है तो आप हमसे रब्ता नहीं कर सकेंगे। इंशाल्लाह आपका हमारा रब्ता आप सारी ज़िंदगी के लिए रहेगा। जो भी मसला होगा हम आपके साथ आप हमारे साथ डिस्कस करेंगे, हम आपको उसका सोल्यूशन बताएंगे। तो हम आपको ये सॉफ्टवेयर जो है पिक्सल लैब, ये आप प्ले स्टोर पे जाके आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने का अगर किसी को नहीं पता तो मैं दोबारा डेटा ऑन करके ये प्ले स्टोर पे आपको ले जाता हूँ। अच्छा, अगर आप में से किसी का पैकेज नहीं है तो हम आपको ये इस ग्रुप में भी दे देंगे सॉफ्टवेयर, तो आप ग्रुप से भी ये यूज़ कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पिक्सल लैब आपने लिखना है। अगर आपके पास नेट पैकेज है तो आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये 35 MB का है। हर मोबाइल के लिए ये अपने उसका डेटा होता है। तो मेरे पास 35 MB का आ रहा है, तो आप मेरे पास आप अपडेट मांग रहा है क्योंकि मेरे पास इंस्टॉल ऑलरेडी है। आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो इंस्टॉल करना है और उसके बाद आप ओपन कर लेना है इसको। जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूं तो मेरे साथ सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाती है। आपके सामने भी बिल्कुल इसी तरह की स्क्रीन आएगी। तो इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई गई हैं उन्होंने। यहाँ पे अगर आप इस पहली चीज़ के ऊपर आते हैं, यहाँ पे ए लिखा हुआ है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ए लिखा हुआ है। इस ए का मतलब है कि आपको जो टेक्स्ट लिखेंगे वो किस तरह का होना चाहिए। मतलब टेक्स्ट के बारे में कंप्लीट जो हम वर्क करेंगे वो इसी ए के ऊपर क्लिक करके करेंगे। मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे डिलीट हो गया, कॉपी हो गया, पोजीशन आप इसको आगे पीछे किस तरह कर सकते हैं। यहाँ पे साइज़ जो है ये टेक्स्ट का साइज़ है कि टेक्स्ट का साइज़ आप किस तरह बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। उसके बाद पैडिंग वगैरह, कलर वगैरह टेक्स्ट का हम किस तरह कर सकते हैं। टेक्सचर कैपेसिटी मतलब कितना मध्यम होना चाहिए। बाज़ औक़ात लोग वाटर मार्क लगा रहे होते हैं किसी पोस्ट में, तो वाटर मार्क के तौर पर ये कैपेसिटी जो होती है वो ये अफेक्ट करती है, ये लगाई जाती है। रोटेट आप कर सकते हैं। मास्क वगैरह मतलब इसको काट वगैरह सकते हैं। फ़ॉन्ट इसके ऊपर लगा सकते हैं, मुख्तलिफ फ़ॉन्ट जो मैं आपको बता रहा था। तो आगे चल के इंशाल्लाह आपको ये भी बताया जाएगा कि फ़ॉन्ट आप किस तरह ऐड कर सकते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा। तो स्टाइल वगैरह ये सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। बैकग्राउंड कलर मतलब कौन सा कलर होना चाहिए, आई कैचिंग कलर कौन सा होता है, ये सारा कुछ हम आगे जाके सीखेंगे। ये सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन है ताकि नेक्स्ट जब लेक्चर हम सीखें तो आपके लिए बिल्कुल आसानी हो। तो दूसरे अगर हम इस पर क्लिक करें, यहाँ पे ए के बाद जो लिखा हुआ है यहाँ पे ये वीडियो के लिए होता है। तो यहाँ पे हम कोई भी वीडियो या पिक्चर को इंपोर्ट कर लेते हैं। पिक्चर हम इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे कोई भी। ये मोबाइल जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ मैं इसको ऊपर क्लिक करता हूँ, ये हमारे पास ये एक एकेडमी का बैनर आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे आपसे पूछेंगे कि ये सारा कुछ, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे ये सारी पोजीशन वगैरह ये सारा कुछ आ रहा है आपके पास। कलर वगैरह, स्ट्रोक वगैरह आप इसको देना चाहें तो ये सारा कुछ आप यहाँ पे ये लगा सकते हैं। तो मतलब ये वीडियो जो पिक्चर एडिट करेंगे हम, जो पिक्चर ऐड करेंगे इसमें और उसके ऊपर वर्क करेंगे तो यह हम सेकंड में आके करेंगे। एक और अहम बात, अगर आपने अब ये जो पिक्चर है ये हमने सेलेक्ट की हुई है, अगर आपने सेलेक्ट नहीं की हुई और आप इस पूरे जो बाकी जो है जगह इसके ऊपर आप वर्क करना चाह रहे हैं तो फिर आप इसके ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे आप कलर यहाँ पे से तब्दील करेंगे, इस पूरे का ये सारा कुछ ये इस यहाँ पे आके आप करेंगे और ये सारे सेटिंग इसके लिए है। अगर हम ऊपर आएँ यहाँ पे तो ये 3 डॉटेड लगे हुए हैं, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। 3 डॉटेड के ऊपर अगर हम क्लिक करें यहाँ पे तो यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी, आप इमेज किस तरह इंपोर्ट कर सकते हैं। फुल स्क्रीन के ऊपर आप इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। यूज़ इमेज फ्रॉम कैमरा, एक्सपोर्ट इमेज साइज़ क्या होना चाहिए। अब हम जो पोस्टों का साइज़ बनाते हैं वो यहाँ से बनाते हैं। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप देखें कि ये साइज़ पूछ रहा है कि इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए। हम ये खुद से भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ कस्टम बनाए उनके दिए हुए हैं। तो इस तीर के निशान के ऊपर हम अब क्लिक करें तो यहाँ पे स्क्वायर का बनाना चाहें, प्रोफाइल पिक्चर स्क्वायर में होती है वो किस तरह बना सकते हैं। यूट्यूब चैनल बैनर आप यूट्यूब चैनल का किस तरह बना सकते हैं। यूट्यूब थंबनेल किस तरह, फेसबुक कवर फोटो। तो ये मतलब साइज़ जो है वो बताया हुआ है, इन्होंने फिक्स साइज़ बताया हुआ है। तो ये सारा कुछ हम इंशाल्लाह आगे चल के सीखेंगे। आपने परेशान नहीं होना। आप ये सोच रहे होंगे कि ये किस तरह हम सीखेंगे, मुश्किल है। मुश्किल बिल्कुल नहीं है। आप इंशाल्लाह अगर आप ये प्रॉपर सीखेंगे तो आप मुकम्मल A to Z ये सीख जाएंगे। तो यहाँ पे हम
देखें ये जो 3 डॉट हैं इसके नीचे अगर हम बात करें तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कोई भी मुख्तलिफ लेयर होंगी तो उनको हम यहाँ पे ये सीखेंगे कि उनको लॉक किस तरह किया जाए। अगर हम उनको डिलीट करना चाहें तो वो उनको डिलीट किस तरह किया जाए। तो जो मैंने ये बैनर बनाया है ना अपना, जो आपको ये पोस्टर दिखाया गया है, तो वो मैं आपको थोड़ा सा ओपन करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो ये देखें, ये इतनी मैंने लेयर ऐड की और उसके बाद उनके ऊपर वर्क किया। तो यहाँ पे मैं कुछ लेयर को लॉक भी कर सकता हूँ कि मैं ये यूज़ नहीं करूँगा, ये आगे पीछे ना हो जाए या इनमें मसला ना आ जाए। तो ये मतलब फिक्स हो चुके हैं तो उनको मैं लॉक कर देता हूँ। तो ये सारा काम यहाँ से होता है। तो इसको मैं अभी अनलॉक कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे सम टाइम ऐसा होता है कि हम किसी पोस्ट को बिल्कुल मेंटेन करना चाहते हैं कि वो आगे पीछे ना हो वर्डिंग उनकी। तो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये लाइनें छोटी छोटी आ जाएंगी, इनके ऊपर आप फिर वर्क कर सकेंगे कि आगे पीछे ना हो, बिल्कुल परफेक्ट हो। तो ये इसलिए बनाई गई है। अगर आप जूम करना चाहें तो यहाँ पे आप जूम इसको कर सकते हैं। तो मैं इसको वैसे रहने देता हूँ। अभी अगर किसी को शेयर करना चाहते हैं तो ऊपर ये आइकन है, कोटेशन वगैरह के लिए ये आप लगा सकते हैं। अगर आप कुछ बैक जाना चाहते हैं, जिस तरह मैं इसको थोड़ा आगे पीछे कर देता हूं, तो यहाँ पे मैं इसको करके ये रिवर्स जा सकता हूं, मतलब ओरिजिनल शक्ल में जा सकता हूं जिस तरह पहले ये था। तो ये जो हो गया इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन था, जो कोर्स का इंट्रोडक्शन, और जो ये है हमारा पिक्सल लैब हम जो यूज़ करेंगे इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया है। तो उम्मीद है आपको इस लेक्चर में सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी आपको मसला है तो आप क्वेश्चन कोई भी कर सकते हैं, ग्रुप में भी आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या पर्सनल में भी आप पूछना चाहें तो कोई भी आप आके सवाल पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको मुकम्मल मालूमात दी जाएगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपना और आसपास के लोगों का रखिएगा बहुत सा ख्याल। अख्तर हुसैन को रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।